नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन सनातन को तहस नहस करना चाहता है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को इंडिया की जगह इंडी कहकर पुकारा। साथ ही हर बार घमंडिया गठबंधन बोलने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि एक तरफ आज भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, दुनिया के मंचों पर हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश से मुकेश शर्मा सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी, पूरी विस्तार से विस्तृत चर्चा हमारे दर्शकों को समझाइए और बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो भाषण है, ये जो संबोधन है, इस किस नजर से इसको देखा जा रहा है। जी कौशलेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बीना में आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात जो है मध्य प्रदेश को दी है, जिसमें 50,700 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है और कई उद्योग के लिए उन्होंने शिलान्यास किया है ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इससे बुंदेलखंड जो है पूरे क्षेत्र को फायदा मिलने जा रहा है। बात करें इस योजना की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो राशि 50,700 करोड़ रुपए आज इस मध्य प्रदेश को विकास के लिए दी गई है, इससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। और चूंकि जो राशि दी गई है कौशलेंद्र, वो ऐसी राशि है जो छोटे छोटे राज्य का साल भर का बजट भी नहीं होता, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा है। और उन्होंने साथ ही साथ इंडिया गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन हमेशा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं और पूरी बीजेपी कहती है, उन्होंने घमंडिया शब्द कह के इंडिया को जो विपक्ष है उसको संबोधित किया और कई बार घमंडिया शब्द उन्होंने यूज किया है। और इसी प्रकार से आप देखें तो विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि आज घमंडिया गठबंधन सनातन को मिटा करके और देश में अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता है। सनातन धर्म जो कि हजारों साल पहले से बना हुआ है, जिसमें पूरे देश की आस्था है, उसको मिटा करके और विपक्षी घमंडिया जो गठबंधन वो सरकार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 1000 जो हमारा भारत देश है 1000 साल पहले पीछे चला जाए। तो ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। उन्होंने विपक्ष को जोरदार तरीके से आड़ा हाथों लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि सनातन को के लोगों को आज जागने की जरूरत है, इनको अपनी भाषा में जवाब देना जरूरी है। जो है भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र हित में और विकास में, जनसेवा में लगी हुई है और इनको रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। और घमंडिया गठबंधन जो सनातन को खत्म करने वाला है वो हम नहीं होने देंगे और बिल्कुल इनका पुरजोर विरोध करेंगे और इनकी जो ताकतें उनको कभी हम सफल नहीं होने देंगे। और कौशलेंद्र उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक इंडिया जो गठबंधन इनका, उन्होंने इंडी के भी उन्होंने संबोधित किया है। इंडिया गठबंधन को बार बार इंडी उन्होंने कई बार बोला है। इंडी गठबंधन जो है इनका, वो अभी तक एक प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो नहीं दे पाया है कि उनका लीडर कौन होगा। और कहीं ना कहीं अभी विपक्ष में ये नहीं हो पाया थे कि कौन, क्या नीतीश बाबू रहेंगे, क्या राहुल गांधी रहेंगे, क्या ममता बनर्जी रहेंगी, कौन ऐसा नेता रहेगा जो विपक्ष का नेता बनेगा, प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। बीजेपी का साफ कहना है कि अभी तक इनका लीडर का पता नहीं है। और ये इनके जो विपक्ष में जो इनके गठबंधन में साथ है पार्टियां, उन्होंने ये कहा जा रहा कि सनातन को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसे लोगों का विपक्ष साथ दे रहा है? 140 करोड़ जनता जो है वो सनातन का जो देश है उसको ये चैलेंज कर रहे हैं कि इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये ताकतें हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं और इनको कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आप लोगों के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने वैक्सीन समय पे सब लोगों को उपलब्ध कराई और हमने यहाँ ही नहीं, छोटे छोटे और कई देशों में भी हमारे भारत देश ने वैक्सीन पहुंचाई, जिससे कि हजारों लाखों लोगों की को जीवन मिला। कोरोना से उन्होंने जीत हासिल की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज हम 80 करोड़ गरीब जनता को, उस माँ के पेट को
हमने भूखा नहीं सोने दिया है, आम जनता को भूखा नहीं सोने दिया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश है कि हमने जनता को दिया है। और कौशलन जी बात करें तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है और कोरोना काल में निश्चित ही वैक्सीन भी काफ़ी देशों को दी गई है। काफ़ी देशों से जो है प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी तारीफ भी की गई है। बात करें G20 समिट की तो अभी भी G20 समिट में जो है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व रहा है, G20 सफल रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो पूरे विश्व में जो बड़े बड़े जो नेता थे, बात कर लीजिए अमेरिका, रूस, चीन, ये सभी लोगों को एकजुट में लेकर के और मतलब 25 सालों के जो 2.5 दशक के इतिहास में जो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा नहीं करा है, वो G20 के जो अध्यक्ष बनते हैं उन्होंने, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और क्षमता से उन्होंने ऐसा किया है। और निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और जनता तो ये भी कह रही है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो मूल के बाहर विदेश में रहते हैं उनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने में बल मिला है और कहीं ना कहीं विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। और काफ़ी लोगों का कहना है कि विश्व गुरु हम बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देश विदेश में देखें और पूरे राष्ट्र में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए जो है कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। बात करें कि चुनावी मौसम चल रहा है तो कहीं ना कहीं जी क्वेश्चन बात करें तो कल सर्वदलीय बैठक थी टिकट वितरण को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में पहुंचे तो देश के कई कोनों से G20 की सफलता पर काफ़ी बीजेपी कार्यकर्ता आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। और जब प्रधानमंत्री आए तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, उनका पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। और सभी का कहना था कि आज हमारा गौरवशाली दिवस है जब G20 की सफलता हुई है। और काफ़ी कार्यकर्ता कह रहे थे कि मोदी है तो सब कुछ है। और कहीं ना कहीं मोदी के रूप में ये बहुत बड़ा कार्य हुआ G20 की सफलता। और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो है चुनाव समिति की बैठक भी ली है जिसमें सारे बड़ी बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। और बात करें चुनाव की तो कहीं ना कहीं टिकटों के वितरण को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और निश्चित ही कुछ समय बाद में मध्य प्रदेश की बात करें कौशलन तो 39 सीटों पर पहले ही घोषणा बीजेपी के द्वारा कर दी गई है और 39 सीटों पर ही और चल रहा है। तो 25 नामों पर तो सहमति हो गई थी, कुछ नाम और पे जिन पे सहमति करके और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी दूसरी लिस्ट भी अपनी जारी करने जा रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी आने वाले समय में ये चुनावी रण जो आपको देखने को मिलेगा, कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस, आपस में ये चलता रहेगा क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। बात करें चुनाव की तो अक्टूबर के महीने में निश्चित ही कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने वाली है और दोनों पार्टियां चाहती है कि गंभीर सोचा विचारी करके और टिकट का वितरण किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मानना है कि जो पहले जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा था, उस जगह उन उम्मीदवारों का दोबारा सोच समझ के चयन किया जा रहा है ताकि वो सीटें वापस जीती जा सके। और निश्चित ही जो बीजेपी का मकसद है कि कम से कम 160 सीटें जो है मध्य प्रदेश में आए और एक मजबूत सरकार मध्य प्रदेश को मिले। और वहीं बीजेपी जो है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी यही सोच रही है कि टिकट वितरण को लेकर गंभीरता से। और बात करें कौशलन जी तो क्योंकि इस बार जो कमान है वो अमित शाह जी के हाथों में है, पूरा जो टिकट वितरण का जो है मामला वो क्योंकि बीजेपी ने सर्वे भी किया है और उस सर्वे के आधार पर दिल्ली में राज्य के कहीं के भी विधायक हो उनको सभी का जो टिकट फाइनल होना हो वो दिल्ली से होना है हाईकमान से। और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है। और 15 तारीख का जो उन्होंने दिया था देखने को मिलेगा 15 तारीख को कांग्रेस की भी लिस्ट पहले आने वाली है मध्य प्रदेश में और फिर बीजेपी की आने वाली। तो ये निश्चित ही अब आने वाला समय चुनाव का है कौशलेंद्र और निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा क्योंकि चुनाव है और पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। मैं मुकेश शर्मा, प्रजातंत्र टीवी से, मध्य प्रदेश हेड। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।